प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 वल्लभ लाल की। शीस फूल सिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर अरु जब चितवत लाडली पियतन नैननी को। बहुत कृपा है, प्रतिपल हम सबके ऊपर अपार कृपा प्रभु की है। बस उस कृपा का अनुभव करते हुए हम उन तक बढ़ते चले जाएं। उनकी अहेतु की कृपा जैसे हमें यहाँ तक लाई है वैसे ही बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विघ्न बाधा के उन तक पहुँचा देगी। बस उनका भरोसा दृढ़ होता चला जाए। साधन, साध्य, क्रिया जो भी कुछ है उस सब की पूर्णता का स्वरूप केवल आश्रय है, दृढ़ आश्रय होता चला जाए। ये सब कुछ करते हुए भी ये केवल इसलिए कि हमारा समय केवल प्रभु में लगता चला जाए, इससे हम उनको नहीं पा सकते। प्रायः ये बात आती ही है सत्संग में। ये बस हमारा समय सार्थक हो रहा है उनके लिए, उनका नाम, उनका जस गायन श्रवण, उनका कीर्तन, उनका चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को, जैसे किसी यात्रा को करने के लिए किसी जगह की यात्रा करनी है तो रास्ते में चर्चा चलती हुई जा रही है,
भगवत चर्चा करते जाता हूँ। बस इसी तरह से हमारी निकुंज की यात्रा है। उस यात्रा के बीच में हमारा यही सब जन मिले हुए हैं, प्रभु की चर्चा, कीर्तन, सत्संग, इसी के द्वारा हमारा जो बीच का समय वो पूर्ण हो रहा है। बस प्रभु के चरणों का भरोसा लेके और अपने जीवन को निरंतर बस प्रतिपल समर्पण करते चले जाएं, तो उनकी करुणा का, अहेतु की कृपा का अनुभव होने लगेगा। ये जो शीस फूल से की चंद्रिका, सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली, पिए तन नैन निकोर, ये जीवन के पूर्णता है, ये लाभ है। इस जो मनुष्य देह मिला है, हमें ये मार्ग मिला है, प्रभु की अहेतु की कृपा से हमें ये जो सौभाग्य मिला है, ये हम नेत्र भर के देख सकें। श्री लाडली जी के मस्तक पर सुंदर चंद्रिका विराजमान है। श्री लाल जी की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछे नेत्रों से देख रहे हैं। इसी छवि से देखते हुए वो हमारे हृदय कुंज में बस जाएं। यही जीवन की पूर्णता है। अब इसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या साधन करेंगे? संभाव्योपि विरंची नारद शिव स्वयं भव देर न या। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया 88,000 वर्ष तक समाधि लगाते हैं, हम 88 मिनट सही से नहीं बैठ सकते। क्या हम उनको प्राप्त करेंगे? बस उनके हैं। प्रतिपल हृदय में दृढ़ता से ये बात बैठती चली जाए। ये जितना भी वर्णन होता है ना कि ऐसा कीजिए, ऐसा कर लें, जितना जैसे बाबा के नित्य हम उपदेश सुनते हैं, ऐसे ऐसे चलने से हमें ऐसे, बस ये हमारे समय को सार्थक करने के लिए, हमारी जो अन्य चेष्टाएं हैं कहीं विपरीत मार्ग से विपरीत ना हो, उसको पवित्र चेष्टाओं को प्रभु में अर्पित करते हुए, इससे कुछ हमें प्राप्त नहीं होना। हमारा समय प्रभु ने साधुता दी है ना, साधुता का मार्ग दिया है ना, बस उसके पूर्ण अनुसार चलते हुए हमें ये प्राप्त होना, और ये हमें केवल अहेतु की कृपा से प्राप्त होना है। अभी हृदय में आ रहा है, आगे हृदय में भी आ जाएंगे। अभी हृदय में आ रहा है, आगे हृदय में आ जाएंगे। श्री बाबा कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात आज की बाबा की, बस इसको ना बहुत ध्यान से सुने। एक एक केवल इसके श्रवण का फल है, ये जीवन में उतर जाएगा। यदि कोई ऐसी चूक ना हो अहंकार बस हमसे, तो केवल श्रवण का फल, क्योंकि सत्य वचन है, अनुभूत वचन है, उनके जीवन में जिए हुए हैं। इनके श्रवण से केवल हृदय में ये सब बातें आ जाएंगी। जितना हम ये श्रवण कर रहे हैं, यदि आपको शांति नहीं मिली, बाबा कह रहे हैं, सुख नहीं मिलो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महान अपराध किया होगा। हम देख लें, ये अपने जीवन को देखते चले जाएं। जैसे जैसे आज्ञा उपदेश होते जा रहे हैं, वैसे हम अपने जीवन को देखते चले जाएं, तो इनके द्वारा अपने जीवन को बनाते चले जाएं। निश्चय करके मान लीजिए, इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना है रही है। जो हमें दिया है प्रभु ने, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे। इसी कारण से हमारा हृदय अशांत है, क्लेशित है। प्रायः जैसे होता है ना कि भजन करते हुए भी हृदय में अशांति, निश्चित कोई त्रुटि हो रही है। उसको हम बहुत ध्यान से हरि गुरु के चरणों का आश्रय लेके, भरोसा लेके बैठें एकांत में, उन्हीं से विनय करें, आप ही कृपा करके मेरा मार्ग खोलिए। निश्चित बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा प्रकाश। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वो सुदृढ़ दिखाई देगा कि गुरुदेव मुझे लिए चले जा रहे हैं। बस जहाँ अशांति है, क्लेश है, कोई ना कोई अपराध बनाए, तो धाम, गुरुदेव, आचार्य, श्री जी एक ही हैं, पर अलग अलग वर्ण शब्दों में हम अपनी भावना के अनुसार कहते हैं एक ही। इनसे विनय करें, इनसे कहें। यदि वो देख रहे हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि आप जब तक राजी नहीं हो जाते, आप जब खेल रहे हो ना इसमें, जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलने में राजी है ना, तो माँ तब तक उसको नहीं उठाती जब तक वो उबेगा नहीं। जहाँ वो उबा, नहीं मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए, तत्काल वो तो देख ही रही है कि बस वो हटे उससे। इसी तरह से हरि गुरु देख रहे हैं कि आपको जो मिला है, आप थोड़ा इससे उबिए। ये खाना पीना, हंसना बोलना, इधर उधर, बस इससे वृत्ति हटाइए, तो वो तैयार ही है देने के लिए। अति उदार दानी है, वो तो स्वीकार ही हमें देने के लिए किया है। बस कहीं जो भी हमसे गलती हो रही है, उन्हीं से हृदय से प्रार्थना करें कि आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं देख सकूं, उस गलती से बच सकूं, आप ही कृपा करके बचाएं। अब बाबा कह रहे हैं, जब आप ऐसे चलेंगे, इतने समय तक जैसे श्रवण किया कि ऐसे चलिए, ऐसा कीजिए, ऐसा करें, तो अंदर कहीं ना कहीं होता कब तक ऐसा चलेंगे। आता ही है कि अरे कब तक जलना पड़ेगा,
कब तक ये सब सहना पड़ेगा? मन की वृत्तियाँ, बाहर की व्यवहार की वृत्तियाँ, कब तक ये हमें सहना पड़ेगा? थोड़े समय बस, जब तक ये बात नहीं आ जाती। इसे जितनी जल्दी आप लिया है ये आपके ऊपर है। बाबा कह रहे हैं, यदि इनकी दई भई वस्तु को सम्मान करी रहे हो, सदुपयोग करी रहे हो, तो मित्रवर तैयार है जाओ मेरे खिलौना के असह्य विरह ताप में जलने के लिए। यदि आपको जो मिला है ईमानदारी से आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाओ। जो बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी हम सुनते हैं कि भूरी सखी का जीवन ऐसा बीता, और भी बड़े बड़े महापुरुष प्राय हम भगवत भक्त चरित्रों में सुनते ही हैं कि प्रभु के लिए। अब जय कृष्णदास बाबा जी के चरित्र में आया कि ऐसा विरहताप हृदय में बढ़ा कि छत फट गई उनकी कुटिया की। तो ये सब कैसे उपयोग? उनका जीवन देखिए, 5 घंटे रोते हुए प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। विचारिए क्या हृदय की दशा हुई। केवल ये जो है ना, ये जीने की है। आप जितना इनमें बहते चले जाएंगे तो ये हृदय में आता चला जाएगा। हम इन तक नहीं पहुंच सकते। इनकी स्थिति को तो प्रभु ही जानते हैं या यही जानते हैं। पर कुछ हनुमान उनकी करुणा से जितना वो करा दें, बस अपना चित्त जोड़ते चले जाएं। तो ये जो प्रसंग हैं, ये जो हमारे लिए प्रभु ने करुणा करके दिए हैं ना, श्रवण करो, कथन करो इनका, और इसी बात में डूबिए, तो बस इसके द्वारा बहते चले जाएं हम, तो हमें अनुभव होने लगेगा हाँ ऐसा ही है। आप बस जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, बस चित्त को जोड़ते चले जाइए, भावना बनाते चले जाइए। कैसा सुंदर स्वरूप होगा, कैसा प्रभु के विरह में तड़प रहे होंगे। तो उसी की बूंद होती है। कभी एकदम हृदय विकल हो गया, बोलना बंद हो गया। हम देखते हैं ना महाराज जी को, सुबह चर्चा कर रहे हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है कि बस बोलने की सामर्थ्य नहीं रही, बिल्कुल चुप। वो भाव एकदम प्रवाहित होता चला जा। क्यों? वो डूब रहे हैं उसमें, उसको डूबते हुए जा रहे हैं उसमें। पर बड़ी करुणा है कि वो इतना संभल के चल रहे हैं कि हमें, नहीं तो अगर वो डूब गए तो अपने तो बैठे रह जाएंगे। बहुत कृपा करके बहुत संभालते हुए चलते हैं हमें आस्वादन कराने के लिए। इसलिए जो भी हम प्रसंग सुने, जो भी, उसको बहुत देर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए क्या करना है, क्या करेंगे, थोड़ी देर एकदम शांत हो जाए। कुछ समय मिला है ना प्रभु के लिए, बहुत कम समय है वास्तविक। कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, पता नहीं चलता। बहुत कम समय मिला है। जितना मिला है ना, बस ईमानदारी से थोड़ा शांत चित्त हो गए, कुछ नहीं करना। थोड़ी देर की जिस समय जिस सेवा में हो ना, उस समय विचार कर लीजिए अब मुझे कुछ नहीं करना। श्री एक संत भगवान कह रहे थे, जिस समय आप भजन में जाओ ना तो समझ लो पूरी सृष्टि मर गई, पूरी सृष्टि का प्रलय हो गया, केवल आप हो। और बस उस समय भजन में बैठो, कहीं विघ्न नहीं हो सकता। हम जब भजन में बैठे हैं कि 4 घंटे का नियम है भजन का, अब उस समय जाओ तो होता है ना कि ये मन खिंच रहा उधर, समझ लो सब मर गए, अंदर जो कुछ आ रहा है सब मरे हुए हैं। अरे एक पद में तो श्री चरण दास जी ने गाया, भैया ये मुर्दों को गांव, ये पूरा गांव मुर्दों का गांव, ये पूरा त्रिभुवन 10 मर गए, 10 दिशाएं, 14 लोक सब डूब गए। पूरा पद है ऐसे। बोले बस कृपा से बच गए, सबद डोरी गई उतरे पार, उनकी कृपा से पार हो गए। बस इसलिए थोड़ी देर के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं, बस जितने समय मिला है ना, बस डूबते चले जाए। विरह ताप का कुछ जो महापुरुषों के जीवन में हुआ है। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, उर्मे दाह प्रवाह दृग, ये मिलेगा जब आप चल रहे हैं ना प्रभु के लिए, ये प्रभु देंगे। उनके पास क्या है, ये देंगे। रह रह निक से आह, अन्य शब्द नहीं होता, हाथ मिलते हुए, बस क्या करें। बस ये जैसे जैसे होने लगे ना, समझ लो कि बस अब हृदय में कोई सामर्थ्य, जिस समय ये हाथ ऐसे होने लगे ना, कुछ समझ नहीं आने लगे और बस मसलन हो रही है हृदय में, तो समझ लो अब कोई रास्ता नहीं है, बस अब एक ही रास्ता है, प्रभु आप देखो। उर्मे दाह प्रवाह, देख हृदय में आग लगी है, नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह रही है। श्री बालकृष्णदास जी महाराज, ऐसा हृदय विरह की अग्नि से जला कि सीढ़ी, अपनी कुटिया में बैठे हुए सीढ़ियों से चल के, तो इतना नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुआ कि सीढ़ियों से उतर के जल बाहर बह रहा है। ये हो सकता है कि लगे कि
मतलब अलंकारिक भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जीवन है महापुरुषों का। विश्वास, आपको जो सुनाई दे उसमें विश्वास करके। दो महाराज जी ने बताया ना, दो तरह के उपासक होते हैं। पहला, जो सुना उसने विश्वास करके चल दिया तो उसको कहीं विघ्न नहीं आ सकता, उसके विघ्न को प्रभु आगे खड़े हैं ना, उसका विश्वास दृढ़ है, बस विश्वास करते हुए बढ़ता चला गया। और दूसरा, हर विषय में अपने मत को लगाना, ऐसा है तो ऐसा नहीं, उसको देर लगेगी, उसको गिरना पड़ेगा, उसकी जब तक ये बुद्धि नहीं हटेगी ना तब तक उसे गिरना पड़ेगा। सहज सरल विश्वास, हाँ ऐसा ही, और ऐसा ही है। प्रभु सर्वसमर्थ है, कुछ भी असंभव नहीं। 12 वर्ष तक श्री महाप्रभु चैतन्य देव गंभीरा में रोते रहे, अपना मस्तक उस दीवार में घिसते थे कि यहाँ से रास्ता बना दूं और मैं प्रभु से मिल जाऊं। तो जहाँ जब जन देखते थे ना कि रक्त का प्रवाह हो रहा है तो हृदय विकल हो जाता है कि प्रभु क्या करें, चिल्ला चिल्ला के रोते थे कि आप कृपा करके मिल जाओ। तो उनसे दूर थोड़ी है, प्रतिपल सामने है। जिस समय उपासक रोता है ना, सामने प्रभु होते हैं। जितनी उसकी भावना है, जितना उसका समर्पण है, आप देखना कभी कभी क्या आप प्रतिपल देखें, हर समय वो संगी है। आप देखो इस समय भी अपने मानस पटल पे देखिए, इसलिए कहा थोड़ी देर शांत हो जाइए, बस देखिए मानस पटल पे क्या हो रहा है। जो सुना रहे हैं सुन रहे हैं, मानस पटल पे क्या चल रहा है, वो है, वो हर समय है मानस पटल, बस उसको हम अनुभव करते चले जाएं। देखो दिखाई देगा, निश्चित रूप से देख, क्योंकि कृपा का मार्ग है ना, हम करुणा की उनके प्रभाव में बह रहे हैं। मानस पटल पर दिखाई देंगे श्यामा श्याम, जितनी भावना है, जितने वो आ रहे हैं वो सत्य हैं, बस हम विश्वास करें, उसमें अविश्वास ना करें। उर्मे दाह प्रवाह दृग, जब जिया नहीं जाता है इनके बिना तब ये स्थिति आती है। रह रह निक से आह, मर मिटने की चाह हो, यही प्रेम की राह। प्रतिपल मरना चाहते हैं, प्राण निकले कैसे, मर ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकता प्राण। मर मिटने की चाह हो, यही प्रेम की राह। वह विरहिन बौरी भई, जानत ना कोई भेद, अग्नि बरे जीरा, भय कलेजे छेद। अभी सुनने को मिल रहा है, जिस समय हृदय में ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा। अग्नि बरे जियरा, हृदय में आग लगी हुई है। प्रेमी जनों के श्री मलुकदास जी महाराज, जिस समय हृदय में विरहता बढ़ा ना, तो ऐसा कहते हैं मोटी परत चंदन का लगाया जाता, पूरे शरीर में लेप किया जाता, पूरे शरीर में मोटा लेप। घंटे 2 घंटे में ऐसे पपड़ी छूट के गिर जाती है ना, वो छूट के गिर जाती, इतना विरहता। श्री राम मंगलदास जी महाराज अयोध्या, विरह की ऐसी अग्नि हृदय में बढ़ी, एक बार आसन में बैठे हुए थे, 10 घंटे हो गए लगातार बैठे हुए। इतना विरहताप बढ़ा कि यदि थोड़ी देर में उनको नहीं शीतलता प्रदान करते तो आग लग जाती शरीर में। श्री जानकी जी प्रकट होकर पंखा झलने लगी, प्रकट होकर पंखा झलने लगी। तो वो कहा, बाबा समन करो इसको, तो मैं जगत कल्याण के लिए रुकना है, तो मैं कितने उपासकों को प्रेम में डुबोना है, ये इतना विरहताप नहीं, हम तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे साथ हैं, ये बस हमें मिले, और ये निश्चित मिलेगा। विश्वास दृढ़, प्रभु हमारे हैं ना, जब प्रभु हमारे हैं तो उनकी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, निश्चित मिलेगी। बस दृढ़ता से हम अंदर मान ले कि प्रभु के सेवा में, और इसी बात से प्रभु अपने, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण, संसार को अपना माना ना, तो संसार की सब वस्तुएं मिल रही है ना, दुख क्लेश अशांति रोग सब मिल रहा है ना, बिना चाहे मिल रहा है ना। इसी तरह से प्रभु को अपना मान लिया, प्रभु मेरे हैं, तो ये प्रेम आनंद विरह सब प्रभु का निश्चित मिलेगा, मिलेगा मिलेगा पक्का मिलेगा, इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे हैं। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, हे बलवीर हे यदुवीर क्या देते हैं आप उसे। प्रभु बस कहते हैं मेरे पास मेरी हृदय की संपत्ति इतनी है, रोना धोना सिसकना आहों की जागी। प्रेमी से पूछो, प्रतिपल मरते हुए जीता है, जी रहा है दिखाई दे रहा, पर प्रतिपल मरा, कब प्राण छूट जाए। यदि आशा ना हो ना तो कब का छूट जाए प्राण। ये प्रभु देते हैं, जीवन भर जले हैं ना उनके लिए, तो ये देते हैं। तब रोना धोना सिसकना, विचार कीजिए कैसा वो समय होगा जिस समय हृदय अत्यंत विकल है,
नेत्रों के सामने श्यामा श्याम है, दूर नहीं होते। और बस उनसे मिलते हुए भी मिलने की चाह लगी हुई है। कैसा हृदय तड़प रहा हो, प्रतिपल बस आहा भर के, अब कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति होती है। एक प्रेमी जन थिएटर जा रहे थे, हॉल की तरफ से निकल के जा रहे थे स्कूल से पढ़ के, तो उनकी दृष्टि उस पर लिखा हुआ था पुनर्मिलन, जहाँ वहाँ सिनेमा में लगी हुई थी मूवी, उसमें उसका नाम था पुनर्मिलन। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा आज ये जो सिनेमा लगी है इसका नाम है पुनर्मिलन। इतना सुनते ही भाव में चले गए और गायब हो गए और रोने लगे। बोले सब जन कितने सौभाग्यशाली हैं, इन सबका पुनर्मिलन हो रहा, अभी तो मेरा प्रथम मिलन ही नहीं हुआ। मुझे अभी पहली बार ही नहीं मिले, मैं दोबारा कैसे मिलूंगा? पुनर्मिलन तो इनका हो रहा है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मुझे एक ही बार मेरे नेत्रों के सामने आ जाए। हृदय ये प्रभु देते हैं। एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे, प्रतिपल प्रभु तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चेष्टा का ऐसा हिसाब करेंगे, तुम जो कुछ कर रहे हो ना प्रतिपल तुम सह नहीं पाओगे। दूसरा भाव इसका, आप संभाल नहीं पाओगे जब वो बरसना शुरू करेंगे ना। अभी भी बरस रहे हैं, बस ये जो अहंकार का और ये अपना अस्तित्व ये छाता हट जाए तो दिखाई देगा। प्रतिपल उनकी अपार कृपा का प्रवाह बह रहा है, और जिस समय वो बरसेंगे ना आप सह नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे उनकी करुणा को, जो कुछ वो देंगे। पूरे दिन महाराज जी इसी बात में इतने पुलकित रहे थे कि प्रभु जब एक एक चेष्टा देख रहे हैं तो मैं जिस समय वो देना शुरू करेंगे ना संभाल नहीं पाओगे। एक एक चेष्टा का प्रभु हिसाब करेंगे। तुम जिनके लिए जल रहे हो, जिनके लिए सबको सह रहे हो ना, वो देख रहे हैं प्रतिपल और ऐसा निहाल कर देंगे, बस नाच पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ओस ओस सब कोई कहे, आंसू कहे न कोई, मोह बिरहिन के शोक में रैन रही है रोए। प्राय कहा जाता है रात्रि में ओस पड़ी है, पर प्रेमी को क्या दिखाई दे रहा है, विरही को क्या दिखाई दे रहा है कि ये रात्रि मेरे लिए रो रही है, ये ओस नहीं पड़ रही है, मेरे लिए रो रही है। कहा कहूँ गति प्रेम की, बड़ी मिलन की पीर, लोचन भूखे दरस के, भर भर ढारत नीर। श्री बड़े महाराज जी एक बार कह रहे थे, भगवत प्राप्ति हो जाना सहज है, हम इसको बड़ी बात नहीं मानते। प्रभु मिल जाना, प्रभु से मिलने के लिए तड़फन आ जाना बड़ी बात है। प्रतिपल उपासक उनके लिए तड़प तड़प के जिए, ये हम बड़ी बात मानते हैं। उनकी आह में हमारा जीवन बीते, हम जितना जब तक जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, अरे बार बार जन्म हो, यही मिलता रहे, संतों का समागम हो, प्रभु के लिए हृदय में विकलता हो, उनका नाम कीर्तन करते हुए जी रहे हैं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ी कुछ बात नहीं है। उनके लिए जीते हुए अपना जीवन बीते। कब दुखदाई होएगो मोह को विरह अपार, ये उपासक के हृदय में मांग होती है। किसी भी पथ का हो, ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं होता, हमारे संप्रदाय में नहीं, प्रभु तो वही है ना, रास्ता तो उन्हीं का है ना, मार्ग तो वही है। बड़े बड़े महापुरुष चल रहे हैं, इसलिए इस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारा संप्रदाय श्यामा श्याम, हमारे आराध्य श्यामा श्याम, हमारी पूर्णता श्यामा श्याम। अब जो कुछ श्यामा श्याम का है वो हमें देते चले जाएं। हृदय में आ रही है ना तो वो दे रहे हैं, ये हमारी आई हुई क्या? अब हृदय में आ रही है कि प्रभु के लिए मैं तड़फ हूँ, तो हमारी सामर्थ्य है कि हम ये बात हृदय में ला सकें, उनने दिया है। तो बस निश्चित है जब हृदय में आई है तो देंगे, अगर देना नहीं होता हृदय में नहीं आते, सहयोग नहीं बिठाते, सुनाते नहीं हमें, उन्होंने ये सब सहयोग बनाया है ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर इतना बस दृढ़ विश्वास, मुझे मिलेगा, मैं योग्य नहीं हूँ पर वो सर्वसमर्थ है, उनको किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कब दुखदाई होएगो, ये उपास आप वृंदावन महिमा में पढ़िए,
ऐसी गति हुए है कबहू, मुख निकसत नहीं बैन। श्री ध्रुवदास जी महाराज मांग रहे हैं ना, देखी देखी वृंदा विपिन, भरी भरी ढारे नैन, कब ऐसा होएगा, ऐसी मेरी गति कब हो जाएगी कि मुख से बैन नहीं निकलेंगे। वृंदावन की शोभा देख के श्यामा श्याम के लिए मेरा हृदय विकल रहेगा और नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहेगा। रोम रोम उठी दौरी है, कहीं कहीं श्यामा श्याम, कहीं कहीं श्यामा श्याम। प्रीति लगी तुम नाम की, पल विसरे नाहि। नजर करो अब मेहर की, मोहि मिलो गुसाए। हे प्रभु, आपके नाम की प्रीति लग गई, आपकी प्रीति मेरे हृदय में प्रकट हो गई है। अब मेरी ओर अपनी करुणा दृष्टि कीजिए, मुझे कृपा करके मिल जाइए। यही है उनको पाने का तरीका। बस रुरुदु सुसरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कुछ नहीं कर, जब सब कुछ करके देख लिया ना, तब इतना रह गया कि रो के पुकारते रहो। यही स्थिति आती। इसको विरह प्रेम, विरह सतावे हाय, जीव तड़पे मेरा, तुम देखन को चाव है। प्रभु मिलो सवेरा। आपके मिलने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है, हृदय में विरह जला रहा है। आपको देखने के लिए नेत्र भूखे हैं, हृदय में तड़प। मिल जाइए कृपा करके। नैना तरसे दरस को, पल पलक न लागे। दर्द बंद दीदार का, निसिबा सर जागे। श्री मीरा जी एक बार छत पे सो रहे थे। सोते सोते यद्यपि नींद तो है ही नहीं, एक पक्षी बोल दिया बस। जहां थोड़ी सी शांति हुई थी ना, उठ के बैठ गई और बस रोने लगी। रे पंछरिया रे, काहे हृदय में कलश कसक लगाई। और पंछी से बात कर रही है, तू मुझे अकेली जान के पीड़ा दे रहा है ना, आने दे। मेरे प्रीतम अभी परदेश गए हैं, जब लौट के आएंगे ना, मैं उनसे कहूँगी कि आपके विरह में ये पंछी भी मुझे कष्ट दे रहे थे। अरे अभी तो सोई थी, कुछ देर तो कम से कम उनसे मिलने नहीं देते। नेत्रों में पधारे थे वो, जहाँ नींद लगी तो दिखा कि प्रभु पधारे हैं, लेकिन तूने ऐसी कूक करी कि मेरी नींद उछट गई। और फिर वही मेरे हृदय में फिर मुझे जलना। तू भी मेरे कष्ट को नहीं समझता। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिष न न्यारा। अब कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। यदि अब की बार प्रीतम मिल जाए तो निमिष के लिए उनसे दूर नहीं होंगी, उन्हें दूर नहीं करूंगी, एक क्षण के लिए दूर नहीं करूंगी। जिस समय श्री मीरा जी के सामने एक बार मीरा जी अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते हुए ऐसे पर्दा बंद किया, और जो ही पर्दा हटाया तो दिखाई दिया चौकी पर श्री ठाकुर जी विराजमान है। बस ऐसे पकड़ लिया, उनके दोनों चरण कमल ऐसे पकड़ के और ऐसे हृदय से ला के बस बैठ गए। नेत्रों से अश्रु से बस धो रहे हैं उनको, अत्यंत विकल है। अब नहीं जाने दूंगी प्रभु, बहुत दिन बाद पधारे हो। बोले मेरा श्रृंगार इन्हीं के सामने कीजिए। सखियों से कहा मंगला जा, पूरी सौंज लिया, यहीं विराजमान कर दे, मैं यहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं करा दे। बोले पर्दा, बोले नहीं नहीं प्रीतम सामने है, इनसे मुझे क्या पर्दा करना, हटा दे सब, मुझे किसी की कोई लज्जा नहीं। तत्काल प्रभु सामने विराजे हुए हैं, सामने ही सब अपना श्रृंगार किया और भोग स्वयं ठाकुर जी को पवारे और ठाकुर जी उनको पवारे हैं। ये प्रेमी जनों की स्थिति है। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिष न न्यारा। एक क्षण के लिए बोले बड़ी कृपा से पधारे हैं, अब जाने नहीं दूंगी। अब कबीर गुरु पाया, अब हमें गुरुदेव मिल गए, मिला प्राण प्यारा। इसलिए ये दुर्लभ नहीं है, निश्चित मिलेगा। गुरुदेव मिल गए ना, सबसे बड़ी बात होती है गुरुदेव मिल जाना।
भगवत प्राप्ति हो जाना भी आसान है, नामदेव जी को हुई ना, बचपन में ही प्रभु दिख गए ना। लेकिन गुरु कृपा जिस समय हुई, बस तब प्रभु कह रहे हैं जाओ गुरुदेव को जाके समर्पण करो। जिस समय गुरुदेव मिले तब जाके उनकी पूर्णता हुई, नहीं तो कच्चा कहा गया था सभा में संतों की। तो बस गुरुदेव मिल गए ना, निश्चित सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग में। श्री लोचनानंद गोस्वामी जी और श्री नवकिशोर गोस्वामी जी महाराज, पूर्व में प्रसंग में सुना कि एक बार अधिकारी जी के यहाँ कीर्तन हुआ, तो कीर्तन की ऐसी अद्भुत स्थिति हुई कि गोस्वामी जी महाराज तत्काल भागे। कीर्तन का ऐसा आवेश उनके हृदय में प्रकट हुआ, भागते चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, प्रभुपाद कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि हो सकता है लौट के आ जाएं। कीर्तन समाप्त हुआ लेकिन आए ही नहीं लौट के। अधिकारी जी ने सब जगह भेजा, श्री नवद्वीप, कलकत्ता आदि सब जगह भेजा गया उनको ढूंढने के लिए, पर कहीं उनका कोई पता नहीं चला। अब फिर एक दिन की बात है, समाज लगाए हुए बैठे थे श्री अधिकारी जी। सामने दिखाई दिया कि कुछ गाय एक गड्ढे के पास नृत्य कर रही हैं और कुछ गाय सूंघ रही हैं। तो जितना वहाँ पत्तल पड़े हुए थे, दोने पत्तल, केले के पत्तलों में पहले प्रसाद पवाया जाता था, तो वो पड़े हुए 500 संतों के पाए हुए बस, और पूरा गड्ढा भरा हुआ है। जितना गायों ने पा लिया उतना तो चरण निकल आए थे, बाकी के पूरे उल्टे गड्ढे में पड़े हुए। उनके हृदय में कौतुक हुआ कि ऐसा क्या है, तत्काल जाके देखो। अधिकारी जी अपने परिकर के साथ आए और वो सब हटाया। जैसे ही वो कूड़ा हटाया गया तो देखा कि श्री लोचनानंद प्रभु वहीं उल्टे पड़े हुए और पूरा कीचड़ से उनका श्रीअंग सना हुआ आया था। अब हृदय अत्यंत उनका क्लेशित हुआ और निकाल के उनकी स्नान कराया गया, श्रृंगार किया, वस्त्र आदि धारण कराए, तिलक आदि किया और कहा कि कीर्तन कीजिए। जो ही कीर्तन किया गया उठ के बैठ गए। ये महान प्रेम की, बस कीर्तन से ही गए थे और कीर्तन से ही आ गए। एक समय की बात है, श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी बहुत अद्भुत महापुरुष, भरत भाव में रहते थे हर समय। भरत भाव जो अभी महाराज जी प्रातकालीन सुना रहे ना, ऐसी अवस्था थी कि अपने आसन में बैठे हैं। अब अंदर हुआ कि सरयू जी का स्नान करने चलते हैं, तो सरयू जी चले गए और वस्त्र सारे भीगे हुए हैं। जो भाव श्री भरत जी के हृदय में प्रकट था, वो भाव से प्रभु की सेवा में थे, वैसे ही भाव से भावित थे। एक दिन क्या हुआ, सबने सोचा कि मतलब गृहस्थ थे, परिवार आदि सब था मोटे गणेश वाले महाराज जी का, घर में रहते हुए, परिवार स्त्री रहते हुए, सब ऐसी उच्च अवस्था प्रेम की। तो कीर्तन किया गया। अब उनकी एकदम अर्ध अवस्था हो गई, लगा कि प्राण छूट गए। बहुत प्रयास किया गया उनको संभालने का, लेकिन सोचा कि अब तो छूट ही गया शरीर। थोड़ी देर में जब कहा कि अच्छा कीर्तन तो करो ही करो, कीर्तन किया गया तो उठ के बैठ गए। जहाँ राम नाम का कीर्तन किया गया, उनके आराध्य देव महाप्रभु एकदम तत्काल वापस आए। यही प्रेमी जनों की स्थिति है, ये उनका जीवन है। तो श्री लोचनानंद प्रभु कीर्तन की ज्यों ही ध्वनि सुनी उठ के बैठ गए। एक बार की बात है, चट्टग्राम जिले के अंतर्गत सीता कुंड में श्री भगवान शिव का मंदिर है। चंद्रनाथ में श्री शिव भगवान का मंदिर है। वहाँ 14 दिन का उत्सव होता था वर्ष में। तो ये रात्रि के समय अपने परिकर के संग श्री लोचनानंद प्रभु, श्री नवकिशोर गोस्वामी जी उनके दर्शन करने गए। रात्रि में अभिषेक आदि होता था। तो दिखाई दिया कि एक गुफा है, उस गुफा में से 5 हाथ लंबा गहरे काले रंग का स्थूल देह, ऊपर से नीचे तक भस्माच्छादित, पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, पूरा काला रंग और 5 हाथ लंबा है। गले में कंकाल की माला, पिंगल वर्ण की जटाएं,
नेत्रों से लगता है अग्नि प्रकट हो रही है, दोनों नेत्र उल्कावत जाज्वल्यमान, कपाल पर त्रिपुंड चमक रहा है। उसे देखकर सब लोग भयभीत हो गए। ऐसा स्वरूप। अब वो आए और साष्टांग दंडवत किया श्री लोचनानंद प्रभु के चरणों में और कहा, मैं यहाँ का देवता हूँ। सबके जैसे ये तीर्थ है ना भगवान शिव का, काल भैरव मेरा नाम है। यहाँ सब आते हैं तो अपने पाप छोड़ के चले जाते हैं। उन सबके पाप ले लेकर मेरा ये स्वरूप हो गया है। अब मेरा मोचन कैसे हो? अब मैं पाप से मुक्त कैसे हूँ? आपके आने की यही प्रतीक्षा कर रहा था बहुत समय से कि आप पधारेंगे तो मेरे भी ये पाप मोचन हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थन, ये महापुरुषों का जहाँ चरण धर दें वो तीर्थ हो जाए। तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। काल भैरव मनुष्य के पाप ग्रहण करते करते स्वयं पापग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा, मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस समय आप आएंगे मुझे दीक्षा देंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे तो मैं भी पाप मुक्त हो जाऊंगा। तत्काल उनने देखा और उसको कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र का उपदेश देते ही वो थोड़ी देर में और एक स्वर्ण का मोहर निकाल के उनके चरणों में अर्पित करी और अंतर ध्यान हो गया। श्री लोचनानंद प्रभु स्नान करने गए, वहीं कुंड में स्नान करके फिर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी कुटिया पे आ गए। इस प्रकार एक समय की बात है, अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए श्री लोचनानंद प्रभु स्वयं जल लाते थे। तो जिस नदी से जल ला रहे थे तो रात्रि का समय, शेष रात्रि का समय था, आते हुए देखा कि एक बहुत दुर्गंध युक्त वेश में वृद्धा सामने आ रही है और आके उसने स्पर्श कर लिया श्री लोचनानंद प्रभु का, चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? हमें स्पर्श क्यों करते हैं? अब हमें दोबारा प्रभु की सेवा के लिए हम जा रहे हैं, स्नान आदि करना पड़ेगा। तत्काल भयभीत होकर बोली, प्रभु मैं यहाँ की देवी हूँ। और उस समय उस गांव में बिसूचिका का एक रोग फैला हुआ था पूरे गांव में, चारों ओर उसका प्रभाव। बोले, इसी की देवी हूँ मैं, महान अपराध से युक्त हूँ, अपराध के कारण ही मुझे ये गति मिली है। अब आपके चरणों में भी अपराध बन गया, अब पता नहीं मेरी क्या गति होगी। अब आप ही कृपा करके मुझे स्वीकार करें, मुझे इस पाप से मुक्त करें। महाप्रभु तो स्वयं कृपा में हैं, महापुरुष जन। उनका हृदय दैन्यता, उनकी दैन्यता देख के अत्यंत द्रवित हुआ। उसको भी कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया और सेवा में जा। उसने कहा कि प्रभु मैं, आप मेरे गुरु हुए आज से, अब मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ भेंट में। उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद इस गांव से चली जा, अब दोबारा कभी यहाँ मत आना। कि ठीक है। तो उस गांव का ऐसा प्रभाव हो गया, उस चट्टग्राम का, कि यदि किसी बाहर के गांव में किसी को, अन्य जगह के व्यक्ति को बिसूची का रोग है, वो गांव में आ जाए तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। ये महापुरुषों का प्रताप। अभी पूर्व प्रसंग में सुना ना, श्री कृष्णदास जी, द्वितीय कृष्णदास जी, उनके शरीर में ऐसी विरह आग जली, 3 बत्तियां, तो उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि कभी तुम्हारे गांव में दुर्भिक्ष नहीं होगा। रेवाड़ी में विराजमान थे, उन रनवारी में, कहीं दुर्भिक्ष नहीं होगा तुम्हारे गांव, सब जगह दुर्भिक्ष पर तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा। ये महापुरुषों का प्रताप होता है। एक बार की बात है, श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा, श्री नवकिशोर गोस्वामी जी महाराज और लोचनानंद प्रभु दोनों जन एक साथ पधारे। जगन्नाथपुरी में पांडु विजय का जब दर्शन किया जाता है खींचने के समय, उस समय श्री नवकिशोर गोस्वामी जी उनका दर्शन करते करते अंतर ध्यान हो गए। बस प्रभु का देखते हुए शरीर छोड़ दिया। अब उनके जो ही शरीर छोड़ा, उनके चरण पकड़ के श्री लोचनानंद प्रभु बैठ गए। प्रभु, माता के गर्भ से लेके आज तक आपने मेरा संग नहीं छोड़ा, आज मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ये मुझे सहन नहीं होता, ऐसे मुझे मत छोड़ के जाइए। इतना कहा और हृदय में इतना दाह बढ़ा कि बस उनके चरणों में मस्तक रखते ही शरीर शांत हो गया। वो भी भगवत धाम पधारे। दोनों जैसे ही वो पधारे वैसे ही उनके संग संग महापुरुष जन दोनों एक साथ पधारे। इतना ही चरित्र यहाँ लिखा। बस इन चरित्रों को सुने, इनका मनन करें और इनको जीवन में उतारें उनकी कृपा से।
सब बात प्रभु की कृपा से ही होनी है। वो नई अवसर दिया है ना, इसका लाभ ले लें, हम प्रतिपल उनके लिए जिए बस। तो जितना अभी सुना ना, कैसी विरह की अवस्था, कैसी इन महापुरुषों की अवस्था, ये कोई और थोड़ी है, हम तुम ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें, लेकिन प्रभु ही तो हैं, प्रभु के जन हैं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, हम इस विषय में ज़्यादा गौर नहीं देते कि वो महापुरुष थे ऐसा हो गया, बोले इस बात से प्रभु की महिमा में थोड़ा सा लघुता आ जाती। हम प्रभु के हैं, सब प्रभु के हैं। जो वस्तु इन सबको प्राप्त वो हमें प्राप्त हो सकती है, बस दृढ़ता से हम उनके हो जाएं। जितना दृढ़ता से अंदर ये बात आ जाएगी मैं प्रभु का हूँ, तब प्रभु की समस्त संपत्ति हमारे हृदय में स्वतः आ जाएगी। इसलिए महाराज जी का सबसे ज़्यादा जोर ये की बात पे है। आप हृदय में इतना आपसे कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, कोई इस बात का महत्व नहीं। एक बात दृढ़ता स्वीकार कर लो, प्रभु मेरे हैं। तो जिस तरह से संसारी जन को संसार स्वीकार किया ना उसने, तो सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, क्लेश, अशांति, दुख सब प्राप्त है, देख लो। इसी तरह से जो प्रभु को स्वीकार कर लेता है, प्रभु मेरे हैं, तो सारा वैभव प्रभु का उसको प्राप्त हो जाता है, केवल इस बात से कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रभु मेरे हैं, एकमात्र प्रभु मेरे। मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई, श्री ललित किशोरी देव जी ने पद गाया, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई। मीरा जी भी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एकमात्र हृदय में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई नहीं, इन्हीं की कृपा से आ जाएगा। इस श्रवण करने को मिल रहा है ना, इस श्रवण का फल है, हृदय में सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। इन महापुरुषों के चरित्र का श्रवण कथन का फल है, हमारे आराध्य में, इष्ट में, आचार्य में, गुरुदेव में जैसी रति इनकी वैसी हो जाएगी। यद्यपि किसी संत का आप स्मरण कीजिए तो छटांश तो मिलता ही मिलता है, फिर उनका बैठ के चर्चा प्रभु की सभा में, श्री जी विराजी हैं, संतों का संग में, तो निश्चित है जो स्थिति इनको प्राप्त हो ना, प्रभु देना चाहते हैं, इसलिए सहयोग बिठाया। खूब आनंद से अपने जीवन को प्रभु के भरोसे में जीते चले जाएं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।